दरियाए रावी बिफर गया, इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। चंद घंटे में शादरा से 2 लाख क्यूसेक पानी गुजरने का इम्कान। डीजीपीडीए में कहते हैं कि आज रात 1,90,000 क्यूसेक करेला गुजरेगा। 1988 में शादरा से 4 लाख क्यूसेक पानी गुजर चुका। अब भी 3 लाख क्यूसेक पानी की गुंजाइश मौजूद है। दरिया रावी में आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पानी की सतह बुलंद होने से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। मांगा मंडी के इलाके खाने का झुगिया नवल बड़ा अब्दुल्ला ज़ेरे-आब आ गए। झुगिया महात्मा ढाना कुम्हारा वाला ढाना रतन सिंह के मुल्हाई का इलाके भी डूब गए। सैलाबी रेले से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। नानो डोगर में सैलाबी रेले की वजह से हिफाजती बंद टूटने का खदशा। AC डायमंड जोहेब गोंदल ने रिलीफ मेडिकल कैंप लगवा दिए। लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने के लिए मसाजिद में एलानात भी करवाए गए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। दरियाए रावी में लाहौर, शेखुपुरा और ननकाना में शहरियों को दरिया के पाट से फौरी निकालने की हिदायत। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। PDM में हेड ऑफिस में सैलाबी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने सैलाब की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, खतरनाक सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम को अलर्ट होना होगा। शादरा का इलाका सबसे पहले हिट होता है। 30 साल से बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल है। दरिया के तरफ आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। यही पंजाब की एक खासियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हुकूमत है वो पहले से हर चीज़ की तैयारी जो है वो करने की पूरी भरपूर कोशिश करती है। और अब भी जो कल पिछले 48 घंटे से ख़ास तौर पर जो एक ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल है और बारिशें जो रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अब कल सियालकोट के अंदर पिछले 11 साल का रिकॉर्ड टूटा है और एक जो है वो 405 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है इसके अंदर। और ये उसके बाद दरियाए रावी जो है उसमें 38 साल बाद इतना पानी आया है। और 1998 में लास्ट टाइम ये पानी जो है वो भारत की तरफ से छोड़ा गया था और अब भी जो है अचानक भारत ने पानी जो है वो छोड़ दिया है। इसके हवाले से 2 चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है फ्लड अलर्ट जो है वो जारी किया है। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश की तैयारियां मुकम्मल। मुतालिका इदारे सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मान बुखारी ने कहा कि दरियाए रावी में 38 साल बाद इतना शदीद सैलाब आया। बचाव और इमदाद की कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं। पंजाब में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सियासी मुखालफिन जब मुकाबला नहीं कर सकते तो गलाजत पर उतर आते हैं। जिन्होंने अपने दौर में जहाज़ को रिक्शा बनाया हुआ था उन्होंने बेसरूपा बातें करने की आदत ठान रखी है। शादरा के मुकाम पर मौजूदा रेले से कोई जानी नुकसान का खदशा नहीं। दरियाए रावी में इस वक्त 65,000 क्यूसेक पानी है। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने कहा कि हुकूमत के बरवक्त इक़दाम के बायस किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियाए रावी में पानी का मुसलसल इजाफा। LDA ज़िला इंतजामिया मुतहरिक। DG LDA कहते हैं कि ज़िला इंतजामिया और मुतालिका महकमों के साथ कोऑर्डिनेशन में है। इंजीनियरिंग टीम और मशीनरी को हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार रहने की हिदायत। दरियाए रावी के तरफ मशीनरी और अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मामूल है। दरियाए चनाब में एक अब्रप्ट इंक्रीज़ विद इन आवर्स जो ना सिर्फ लो फिर मीडियम फिर हाई एक्सेप्शनली हाई की तरफ ये गया विद इन आवर्स। उसकी वजह से हमने इवैक्यूएशंस को रात सारी तमाम रात 2 से 3 बजे के दरमियान चीफ सेक्रेटरी साहब ने और मिनिस्टर फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने रात सारी इसको दोबारा रिव्यू किया और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स ने ये अपनी अनथक मेहनत से रात फ्लड प्लेन को फ़ौरन खाली किया।
24 घंटे में तूफानी बारिशें, दरियाओं में तोगयानी। गुजरात में तेज बारिश, सियालकोट में 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। डीजीपीडीएम में रिफानरी काठिया ने कहा कि हेडमराला पावर स्ट्रक्चर महफूज रहा और पानी गुजर गया। रावी पर चैलेंज का सामना है। लाहौर में शादरा से 2.5 लाख क्यूसेक की गुंजाइश है। आखिरी बार 1988 में ज्यादा पानी आया था। गंडा सिंह पर पानी में इजाफा नहीं हो रहा। सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र ईदी फाउंडेशन की टीमें मुतहरिक। लाहौर में ईदी रजाकारों की टीमें तैनात कर दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक ईदी रजाकारों की टीमें सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सैलाबी सूरत हाल के बाद लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा और सरगोधा में फौज तलब। सिविल इंतजामिया की इमदाद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज तलब की गई। 7 अजला में फौजी दस्तों की तादाद ज़िले इंतजामिया की मुशावरत से तय होगी। पंजाब हुकूमत ने वफाक को मरास्ता लिख दिया। तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर वक्त उठाए जा रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल में ट्रेन का शेड्यूल जारी। लाहौर से कराची, क्वेटा और रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन का शेड्यूल मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए अमला स्टेशन पर मौजूद रहेगा। शाह हुसैन एक्सप्रेस ग्रीन लाइन भी मुकर्रर वक्त पर रवाना होगी। सैलाब ज़दा अजला में हाईवे और अहम शाहराहों की फौरी रिपोर्ट दी जाएगी। सूबाई वज़ीर ममलिकत सोहेब अहमद भट्ट ने सैलाबी सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब की। कहा पानी की जद में आने वाली शाहराहों को चेक किया जाएगा। महकमे हाईवे के अमले को फील्ड में रहने का भी हुक्म। खबरदार होशियार, बारिशें होंगी मूसलाधार। महकमे मौसमियात ने 10 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। कहा मानसून का नवा स्पेल पहले 8 स्पेल से ज्यादा खतरनाक होगा। शकरगढ़ सैलाबी रेले में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का 25 अफराद को बाहिफाजत निकालने पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज ने कहा कि हर जान कीमती है। 25 अफराद को रेस्क्यू करने वाले कौमी हीरोज हैं। सैलाब कुदरती आफत है मगर आवाम को जानो माल की हिफाजत के लिए हर सूरत यकीनी बनाएंगे। दरिया और नदी नालों की गुजरगाहों से दूर रहा जाए। महफूज मुकाम पर बर वक्त मुंतकिल होना भी जरूरी है। झीलें कुदरत का हसीन और हयातियाती जिंदगी का इस्तियारा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झीलों के दिन पर पैगाम। कहा झीलें पानी, हयातियाती तनाव और माहौल की जामिन हैं। पंजाब की झीलों को सयाहत के मराकज़ बना रहे हैं। खुशाब, कलरकहार और दीगर इलाकों की कुदरती झीलों को महफूज और अपग्रेड किया जा रहा है। झीलों का कुदरती माहौल महफूज रखना अव्वलीन तरजीह है। पंजाब सयाहती तरक्की और कुदरती तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ रहा है। झीलें हमारी सकाफत, सयाहत और माहौल की शनाख्त हैं। बेहतर मुस्तक़बिल के लिए झीलों को महफूज रखना भी हम सब की जिम्मेदारी है। अब हर गरीब बैरून मुल्क सफर कर सकेगा। पंजाब हुकूमत बैरून ममालिक मुलाजमत के लिए मदद करेगी। नौजवानों को बैरून मुल्क रवानगी से और रोजगार के लिए पंजाब हुकूमत बिला सूद कर्जे भी फराहम करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के अहकामात पर चीफ मिनिस्टर परवाज कार्ड का मनसूबा शुरू करने का फैसला। 6 अरब 98 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत का चीफ मिनिस्टर परवाज कार्ड का मनसूबा जून 2030 तक मुकम्मल होगा। पंजाब के ओवरसीज वर्कर्स के लिए मेगा प्रोजेक्ट परवाज कार्ड रवां साल ही शुरू कर दिया जाएगा। मेगा प्रोजेक्ट से कम अज कम 88,000 नौजवान भी मुस्तफीद हो सकेंगे। गवर्नर पंजाब ने सियासतदानों को काबिल रहम करार दे दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान ने कहा कि कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काबिल रहम सियासतदान है। सारे सियासतदान अच्छे भी नहीं और बुरे भी नहीं। सबसे ज्यादा एहतसाब भी सियासतदानों का होता है। सियासतदानों का एहतसाब अवाम, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जर्नलिस्ट साहिबान समेत खुद सियासतदान भी करते हैं।
गंदम और आटे ने आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। गंदम जखीरा करके आटा महंगा कर दिया। 10 किलो का थैला 150, 20 किलो का थैला 300 रुपए तक महंगा। गंदम एक हफ्ते में 400 रुपए फी मन महंगी हो गई। शहरी बिलबिला उठे। आवाम को सस्ते दामों गंदम और आटे की फराहमी। पंजाब हुकूमत का सरकारी गंदम के ज़खायर फरोख्त करने का फैसला। महकमे ख़ैरात पंजाब ने सिफारिशात तैयार कर ली। सरकारी गंदम के ज़खायर को 2900 रुपये फी बन मुकर्रर करने के लिए समरी भी भिजवा दी। DG ख़ैरात ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। महकमे ख़ैरात के पास इस वक्त भी 8 लाख मीट्रिक टन से ज़ायद की गंदम मौजूद है। बाजार में गंदम की कीमत में एक हफ्ते में 400 से 500 रुपये फी बन इजाफा हो चुका है। चीनी के दाम कंट्रोल न हो सके, मसनूई किल्लत ने भी आवाम को चकरा दिया। 173 वाली चीनी भी 195 रुपए में फरोख्त। शुगर मिल्स माफियाज और जखीरा अंदोजों का गठजोड़ मसनूई किल्लत पैदा करके चीनी महंगी करने का मंसूबा। दुकानदार भी पकड़ धकड़ से तंग आ गए। लोड शेडिंग ने आवाम का पारा हाई कर दिया। लिटिन रोड पर अहले इलाका लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। लिटिन रोड पर 20 दिन से खराब बिजली ने कारोबारी जिंदगी मुतासर कर दिया। लाहौर से गुफ्तगू में आवाम फट पड़े, कहा कोई हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। लेस्को का बड़ा इकदाम, सनती सार्फिन को बराह रास्त डिमांड नोटिस जारी। लेस्को चीफ इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट कहते हैं कि कनेक्शन के हुसूल में ताखीर और रिश्वत का खात्मा किया जाएगा। सनती कनेक्शन शफाफ और तेज तरीन बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। सनती सार्फिन ने डिमांड नोटिस का इजरा खुशाइन भी करार दे दिया। महकमे रेलवे लाहौर डिवीजन में मुलाजमीन को 5 साल से TAD न मिलने और TLA मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने के खिलाफ रेलवे पर प्रीम यूनियन का एहतजाज। मुलाजमीन ने मुस्तकिली का मुतालबा भी कर दिया। वकील को गैर जरूरी एतराज महंगा पड़ गया। पंजाब में सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर के खिलाफ अपील करंदा को 5 लाख रुपए जुर्माना। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। आप वोटर हैं, ना ही तजवीज़ करंदा, किस तरह RO पर एतराज कर सकते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का वकील से मुकालमा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जुर्माने की अदायगी तक वकील का कोई केस न लगाने की सिफारिश। साबिक रुकन असेंबली जुनैद अफजल शाही की नाअहली के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस खालिद इसाक ने करार दिया कि अगर इस हफ्ते रोस्टर में मुझे काम करने का कहा गया तो कहीं सुन लूंगा। जुनैद अफजल शाही ने अपनी नाअहली के नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार देने की दरखास्त की थी। बीवी को वापस क्यों नहीं भेज रहे। फैक्ट्री एरिया में बहनोई ने साले को कत्ल कर दिया। ASP डिफेंस के मुताबिक कातिल हमजा के बेरोजगार होने पर अहलिया रूट कर मैके आ गई थी। मुलजिम ने अहलिया को वापस न भेजने पर साले शहजाद को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। शहरियों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आला के अहकामात के तहत अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ही हमारी अवलीन तरजीह है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सेफ सिटी की फ्लड मॉनिटरिंग जारी। सूबे भर में 600 से जायद जदीद कैमरों से सैलाबी सूरत हाल की सर्विलेंस की जा रही है। तर्जुमान सेफ सिटी का कहना है कि सेफ सिटी के थर्मल ड्रोन सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद की शनाख्त और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। रवा माह कम उम्र ड्राइवर्स को 37,000 से ज्यादा चालान टिकट जारी। ट्रैफिक पुलिस ने 13,800 से ज्यादा कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। DIG ट्रैफिक ने वालिदैन को कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाजत न देने की अपील कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इश्तिहारी मुजरिमान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं कि रवा साल 1000 से ज्यादा इश्तिहारी और 324 अदालती मफरूरान गिरफ्तार किए गए। जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से महफूज माशरे का कयाम भी यकीनी बनाया जा रहा है।
पाकिस्तान ब्राइट क्रिकेट काउंसिल ने 17 ब्लाइंड क्रिकेटर्स को एजाजिया देने का ऐलान कर दिया। क्रिकेटर्स को माहाना एजाजिया जुलाई से दिसंबर तक मिलेगा। ए कैटेगरी में शामिल 2 खिलाड़ियों को माहाना 26,500 रुपए मिलेंगे। बी कैटेगरी में शामिल 4 खिलाड़ियों को 21,500 रुपए माहाना मिलेंगे। सी कैटेगरी में शामिल 11 क्रिकेटर्स को 18,500 रुपए माहाना दिए जाएंगे।